अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CS 502 फंडामेंटल एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन दिखाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू असाइनमेंट्स और आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। फर्स्ट क्वेश्चन चले देख लेते हैं पहले असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हमारी असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है 3 अगस्त है और आपने .doc फॉर्मेट में इसको सबमिट करवाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी। एज़ यूजुअल हर वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, कॉपी पेस्ट करेंगे तो 0 मार्क्स। ओके, आपके ये याद रखिएगा ये जो लेक्चर्स हैं आपने इन लेक्चर्स को कवर करना है इस असाइनमेंट के लिए, यानी आपके कॉन्सेप्ट्स इन लेक्चर्स के क्लियर होने चाहिए 23 to 30 और आपने 3 अगस्त से पहले सबमिट करवानी है। ओके, असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपने ये डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 10 मार्क्स का। अप्लाई द DFS कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च को या डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल भी कह सकते हैं एल्गोरिदम ऑन द गिवन डायरेक्टेड ग्राफ। आपने इस डायरेक्टेड ग्राफ पर DFS एल्गोरिदम अप्लाई करना है। कंसीडर ए एज अ सोर्स वर्टेक्स, यानी इनिशियल जो पॉइंट या रूट वर्टेक्स है आपने क्या यूज़ करना है ए, एंड शो इट्स ट्रेस। चलिए जी, आपने ट्रेस दिखाना है, यानी एरोज़ लगे हुए हैं ना कि किस साइड पर जा रहा है, यानी एरोज़ को कलर कर दें, वो ट्रेस बता सकते हैं आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, शो ओनली द फाइनल स्टेटस ऑफ द ग्राफ, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक डायग्राम में बस ट्रेस दिखा लें ये ग्राफ कहाँ कहाँ जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का है। शो द स्टेटस ऑफ स्टैक एट ईच स्टेप ऑफ द DFS एल्गोरिदम अप्लाइड इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आप DFS अप्लाई करेंगे पहले तो सिर्फ आप ट्रेस दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, स्टैक में इसकी वैल्यूज़ दिखानी है कि किस तरीके से स्टेटस इसका दिखाना है, अमल करेगी या क्या चीज़ पुश हो रही है और क्या पॉप हो रही है। याद रखिएगा DFS एल्गोरिदम को अप्लाई करने के लिए स्टैक यूज़ होती है, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस में होती है, स्टैक में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आंसर फाइल। ओके, हमें डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, हमने क्या करना है DFS अप्लाई करना है। DFS है डेप्थ फर्स्ट सर्च कह लें या डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल कह लें। इसकी कंडीशन बता देती हूँ आपको। इसमें ये होता है कि आप एक नोड को या वर्टेक्स को एक ही बार विजिट कर सकते हैं, यानी सपोज करें A से B गया है ना, ठीक है, B से इधर जा सकते हैं आगे, लेकिन पीछे आप लोग नहीं जा सकते। या फिर A विजिट हो गया है तो G इसको विजिट नहीं कर सकता, यानी एक नोड ने विजिट कर लिया है तो दूसरा उसको विजिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपका कहीं पर आप लोग नोड में क्या हो जाता है, स्टक हो जाते हैं कि आपको कोई पाथ नहीं मिलता, तो फिर आपने वहाँ से क्या करना है, बैक ट्रैकिंग शुरू करनी है, यानी बैकवर्ड जाना शुरू कर देना है और पॉसिबल पाथ सर्च करना है कि कौन सा बनता है। ठीक है, चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं। चले आपको मैं यहाँ से ही दिखा देती हूँ। चलें ए उसने कहा था वर्टेक्स नोड ले लें या रूट नोड ले लें, आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो पॉसिबल पाथ कौन से बन रहे हैं जिधर हम विजिट कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ए से G नहीं जा सकते क्योंकि G इसको विजिट कर रहा है ना कि ए, तो ए से क्या पाथ बन रहा है, B, यानी आप इस लाइन को क्या कर देंगे, आप लोग कलर कर दें, यानी कोई भी कलर कर दें। डायग्राम में अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मैंने लाइन को कलर किया है तो A से B बन रहा है, B से फिर क्या होगा, कौन सा पाथ है, 2 पॉसिबल पाथ बन रहे हैं C और D। आप लोग जाना चाहें तो C से फिर C से चले जाएं, फिर E पर, फिर E से F पर, फिर F से G पर, फिर बैकवर्ड जाएं और पॉसिबल पाथ ढूंढें। ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जा सकते हैं कि सीधा सीधा आप लोग अपना पाथ कंटिन्यू रखें, तब फिर बैकवर्ड मेथड वही है, सिर्फ 2 नोड्स हैं तो उसको 1 by 1 विज़िट करना है। तो मैं जो करूँगी A से B को विज़िट करूँगी, फिर B से D को विज़िट करूँगी, D से E को विज़िट करूँगी, फिर E से F को और F से G को। अब मैं देखें G से A को विज़िट नहीं कर सकती, क्यों, देखें B और A एक दूसरे को विज़िट कर रहे हैं, यानी मैंने आपको बताया था एक नोड ने अगर विजिट कर लिया है तो क्या है, दूसरा नोड इसको विजिट नहीं कर सकता, तो हम यहीं पर स्टक हो जाएंगे। स्टक होंगे तो हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे, F पर देखेंगे कोई पाथ बनता है, नहीं बनता तो नेक्स्ट नोड पर चले जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, कोई पाथ बनता है, नहीं बनता तो फिर नेक्स्ट नोड पर जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से कलरिंग किया है, ये देखें।
मैंने ये जो फाइनल स्टेटस है असाइनमेंट में जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग कर दिया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं किया। अगर करते तो फिर 1 लाइन होती कलर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। तो ए से हमारा पाथ निकलता था बी, तो मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को कलर कर दिया। आप कोई भी कलर कर दें, ज़रूरी है सेम मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, ए से बी पाथ है। अब मैंने आपको बताया था बी से सी पाथ बन रहा है और डी बन रहा है, यानी नोड इनको विज़िट कर सकता है। तो हम लोग सीधा ही चलते हैं, ठीक है। फिर जा ऐसे भी सकते हैं अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप लोग करते हैं। बी से फिर डी को विज़िट करें, देखें मैंने उसका कलर चेंज कर दिया। फिर डी से आप ई को विज़िट करें, यानी आपके पाथ बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये कलर कर दें आप लाइन, और ई से आप कर दें एफ़ को, यानी एक पाथ ये हो गया। एफ़ से आप चले जाएं जी पर। अब जी से देखें आप, ये देखें ए को मैंने अभी बताया कि आप लोग विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि ये बी को विज़िट कर रहा है, ठीक है। तो बैकवर्ड भी अभी यहाँ भी नोड को नहीं जा सकते, यहाँ पर भी। तो क्या है, जहाँ पर आप स्टक करेंगे तो आप बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे। बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि आप बैकवर्ड नोड्स की तरफ जाते हैं। अब जी से स्टक हो गए तो हम क्या करेंगे, जी से चलना स्टार्ट करें एफ़ पर। आप देखें एफ़ से कोई, जी से तो कोई पॉसिबल पाथ नहीं था जहाँ विज़िट करते। अब जी से एफ़ पर जाएं, एफ़ पर देखें आपका कोई पाथ है जिसको आप विज़िट कर सकें, देखें एरो डायरेक्शन जिसकी साइड हो कर सकते हैं। कोई भी पाथ नहीं है तो आगे पीछे दोबारा चलें यहाँ पर। अब आ जाएं ई पर। ई पर देखें कोई भी ऐसा पाथ है जिसको मैं विज़िट कर सकूँ, देयर इज़ नो पाथ टू विज़िट, ओके। ई से आ जाएं आप डी पर। डी पर देखें कोई पाथ है जिसको मैं विज़िट कर सकूँ, नो, देयर इज़ नो, ओके। अब देखें डी से अब आ जाए बी पर। बी पर मैंने बी से डी पर विजिट किया था, मैंने इसको विजिट नहीं किया था क्योंकि 2 नोड्स से ना 2 पाथ्स थे, मैंने 1 को फॉलो किया था। बी पर आए हैं, बी से एक पाथ हमारा बन रहा है सी, तो मैं इसको विजिट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, बी से सी वाली जो लाइन है मैंने उसको कलर कर दिया, यानी एक मेरा ये पाथ बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी से आप ए की तरफ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एक टाइम एक वर्टेक्स या नोड विजिट कर लेता है पाथ को तो उसको दोबारा नहीं कर सकता कोई और नोड, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम यही प्रोसेस जो मैंने आपको ओरली बताया है, अब ये स्टैक के थ्रू आपने इम्प्लीमेंट करना है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। शो द स्टेटस ऑफ स्टैक एट ईच स्टेप ऑफ द DFS एल्गोरिथम अप्लाइड इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने कंप्लीट किया है उसमें जो स्टैक पर इम्प्लीमेंटेशन होगी वो आपने स्टेप बाय स्टेप दिखानी है, ओके। फर्स्ट स्टेप हमारा था ए, यानी उसने कहा था इनिशियल जो आपकी वर्टेक्स, सोर्स वर्टेक्स है या रूट वर्टेक्स नोड है वो ए है, तो ए से स्टार्ट करेंगे। मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी और ए डाल दिया, यानी ए के साथ कोई पेयर बन नहीं रहा था तो इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है। ए है यानी मैंने इसको पुश किया है, ये स्टैक बनाई है। आप इसको स्टैक को कैसे कर सकते हैं, आप इंसर्ट में जाएं, टेबल इंसर्ट करें और उसको 1 रो वाला टेबल और उसमें 6 या 7 1 कॉलम हो और 6-7 रोज़ काउंट कर लें, इधर उतनी रोज़ आप करके अपना कॉलम क्रिएट कर लें और इसको स्मॉल कर लें, यानी साइज़ इसका छोटा कर लें। ये देखिए ऐसे करेंगे आपका ये इस तरीके से स्टैक बन जाएगी, ठीक है। अगर मुश्किल होती क्योंकि इसमें इंसर्ट किया जा सकता है। मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ, आप लोगों को अगर कोई और सॉफ्टवेयर पता है या आप लोगों को यूजेज पता है तो आप लोग वो कर लें, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम ए पाथ था तो मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग और ए पुश कर लिया। नेक्स्ट पाथ देखें आप, ए से कौन सा पाथ हमारा नेक्स्ट बन रहा था, ए से हम क्या पाथ कर सकते हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, यानी जिसको विजिट कर सकते हैं तो ए और बी। तो मैंने क्या पुश कर लिया, ए और बी भी अपनी स्टैक में पुश कर लिया और इस लाइन को कलर कर दिया, यानी ये हमने दोनों जो नोड्स हैं वो विजिट कर लिए हैं, ठीक है। अब बी से देखें आपका कौन सा नोड है जिसे हम विजिट कर सकें। बी से है हमारा डी, क्योंकि हमने ऊपर भी बी से डी गए थे, बी से सी नहीं गए, तो बी से डी, बी से सी भी जा सकते हैं। फिर ये इस तरीके से हो जाएगा, बी से सी जाओगे, फिर सी से ई, ई से एफ, एफ से जी, फिर दोबारा आओगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, ए से बी जा रही हूँ और बी, अब बी था तो ए और बी को मैंने पुश कर लिया। नेक्स्ट पाथ देखें आप, नेक्स्ट स्टेप में ए से बी पुश हो गया, यानी मैंने ए भी पुश कर लिया, ए बी भी पुश कर लिया। अब बी से जो नेक्स्ट पाथ बन रहा है वो क्या है हमारा, डी, यानी बी और डी, मैंने देखें बी और डी को भी पुश कर लिया। नेक्स्ट आ जाएं, चलें जी। अब मैंने ए वाला भी कर लिया, ए बी भी पुश कर लिया, बी डी भी पुश कर लिया। अब डी से कौन सा पाथ निकल रहा है, ई, यानी डी ई भी आप पुश कर लेंगे अपनी स्टैक में, ठीक है। ये आ गया आपका, चलें जी, डी ई भी हो गया हमारा। ई से कौन सा पाथ बन रहा है हमारा, ई से एफ बन रहा है, तो मैंने क्या किया, ई और एफ को भी अपनी स्टैक में पुश कर लिया।
चलें जी, अब हमारा नेक्स्ट जो रह गया है, ई से एफ भी पुश हो गया। अब एफ से देखिए कौन सा पाथ निकल रहा है जिसे पुश कर सकते हैं। एफ और जी है हमारा पाथ, उसे भी मैंने पुश कर लिया। अब मैं जी से आगे ए पर नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि इसको विजिट कर रहे हैं। मैंने कलर क्यों किया है? ताकि पता चल जाए कौन कौन से विजिट कर चुके हैं नोड्स, ठीक है। जी से आप देखें ये नोड विजिट हो चुका है, इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकती मैं। और ये तो बैकवर्ड इस तरीके से तो जा नहीं सकती मैं। तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जिस स्टेप पर आप स्टक हो जाए नोड पर तो आपने क्या करना है, बैक ट्रैकिंग यूज़ करनी है। बैक ट्रैकिंग क्या है? बैकवर्ड आपने नोड्स की तरफ जाना है और देखना है कि कोई पॉसिबल पाथ है कि उसे विजिट कर सके, तो उसको पुश करेंगे, नहीं होगा तो उसी वैल्यू को आप पॉप करते जाएं, ठीक है। चलें, अब जी से मैं बैकवर्ड जा रही हूँ, तो जहाँ से आप बैकवर्ड जाते हैं तो उसी पेयर को आप पॉप कर देते हैं। पॉप करना यानी निकालना, पुश करना यानी डालना, ठीक है। अब जी और एफ़ की साइड जा रही हूँ, जी से एफ़ की साइड जा रही हूँ, तो ये जो जी एफ़ है या एफ़ जी है ना, इसको पॉप कर देंगे आप नेक्स्ट स्टेप में। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने जी एफ़ जी को पॉप कर दिया। अब जी एफ़ ये वाला तो पॉप हो गया। अब मैं जा रही हूँ एफ़ से ई की तरफ। अब एफ़ से ई की तरफ देखें कोई ऐसा पाथ है जिसको मैं विज़िट कर सकूँ, यानी एरो है उस तरफ किसी की साइड, नहीं है। अगर नहीं होगा तो क्या कर दोगे, इसे ई और एफ़ को भी पॉप कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप में ये भी पॉप हो गया, क्योंकि इसका तो कोई पॉसिबल बात है ही नहीं। ये देखिए मैंने पॉप कर दिया, देखिए अब मेरे पास क्या बच गया, ठीक है। अब बचा डी ई। ई से अब मैं जाती हूँ डी की तरफ। देखें इन दोनों का कोई पाथ है जिसको मैं विज़िट कर सकूँ, इधर से भी नहीं है, इधर से भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर पाथ है तो वो विज़िट हुआ है, ठीक है। तो क्या है, नहीं होता कोई पाथ तो उसे क्या करते हैं, पॉप कर देते हैं डी ई को। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। और तरीका भी है, आप लोग बेशक और तरीके से भी कर सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारे मेथड से, लेकिन मैंने कोशिश की है जो आपकी बुक में गिवन है उसको फॉलो किया जाए। देखें मैंने ये इसको पॉप कर दिया। अब डी से बी को करना है आपने विजिट, डी से बी को विज़िट करें। डी से कोई निकल रहा है पाथ जिसे हम विज़िट कर सकें, नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम डी को पॉप कर देंगे, ठीक है। अब बी से देखें कोई आपका निकल रहा है जिसको नोड जिसको विज़िट कर सकें, जी है, क्योंकि 2 पॉसिबल पाथ से हमने पहले डी को विज़िट कर लिया, अब इसको कर लेंगे। तो बी से विज़िट कर लेंगे सी को, यानी डी पॉप हो जाएगा और पुश क्या हो जाएगा, सी। डी की जगह क्या आ जाएगा, सी। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है, बी से सी तक आ गया। अब मैंने सी को भी कलर कर दिया है क्योंकि ये भी विज़िट हो चुका है। अब देखें सारे नोड्स तकरीबन विज़िट हो गए। अब आपने देखना है बी सी पर कोई पाथ ऐसा है जिसको मैं विज़िट कर सकूँ बी और सी पर। देखें सी से मैं जी को नहीं कर सकती क्योंकि ये देखें एफ़ इसको विज़िट कर रहा है। सी से मैं एफ़ को नहीं कर सकती क्योंकि ई इसको विज़िट कर रहा है। सी से मैं ई को विज़िट नहीं कर सकती क्योंकि डी इसको विज़िट कर रहा है। और मैंने आपको पहली कंडीशन ये बता चुकी हूँ कि एक बार अगर कोई नोड विज़िट कर चुका है तो कोई और नोड इसको विज़िट नहीं कर सकता। तो जहाँ पर कोई पाथ नहीं बचता, हम स्टक हो जाते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, हम पॉप कर देते हैं। बी सी को भी नेक्स्ट स्टेप में आप कर दें पॉप, ठीक है, पॉप हो गया। अब देखें ए बी की बारी आ गई। अब ए बी को देखें, ए बी पर कोई पाथ ऐसा निकल रहा है जिसको हम विज़िट कर सकें। देखें बी से भी कोई पाथ नहीं निकल रहा, सारे विज़िट हो चुके हैं। ए से तो यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि जी भी विज़िट हो चुका है। तो क्या करेंगे, ए बी पर भी कोई पाथ नहीं, स्टक हो गए, तो क्या करेंगे, इसको भी आप कर लें पॉप, ठीक है। ये देखें ए बी भी हो गया पॉप। अब देखें ए पर कोई ऐसा पाथ है जिसको हम विज़िट कर सकें। देखें कोई भी पाथ ऐसा नहीं बचा जिससे मैं ए को विज़िट कर सकूं। तो हमारे पास क्या हो गया, ए भी और एम्प्टी स्ट्रिंग भी गायब हो गई, यानी एम्प्टी हो गई हमारी स्टैक, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। अगर ओके हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों की बहुत हेल्प हो गई होगी। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।